वेलकम बैक। सुनील दिस साइड फ्रॉम फॉरएवर पीडी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऑनलाइन स्ट्रेटजी के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट आते रहते हैं कि सर ऑनलाइन स्ट्रेटजी वर्क कर रही है या नहीं कर रही, रीडिंग के अंदर हमारे मार्क्स आएंगे कि नहीं, लास्ट ईयर तक तो वर्क कर रही थी, इस साल कोई नया अपडेट आ गया और ऑनलाइन ने वर्क करना बंद कर दिया। ऐसी वीडियोज़ भी बहुत सर्कुलेट होती रहती हैं यूट्यूब के ऊपर। मैंने कुछ दिन पहले एग्ज़ाम दिया था, मैंने क्लियरली बताया था यूट्यूब के ऊपर, मैंने अपना रिजल्ट भी शो किया था कि इस एग्ज़ाम के अंदर मैंने ऑनलाइन स्ट्रैटेजी वाला मेथड ही अप्लाई किया था एंड आई स्कोर्ड परफेक्ट मार्क्स इन स्पीकिंग, लाइक 90 मार्क्स इन स्पीकिंग, और रीडिंग के अंदर भी 90 मार्क्स मैंने स्कोर किए थे। तो स्टूडेंट्स को ये डाउट कैसे आते हैं कि ऑनलाइन वर्क नहीं कर रही है? होता क्या है कि यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते हैं, कुछ लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि ऑनलाइन वर्क नहीं कर रही, उनके अपने रीजंस होते हैं। कई बार क्या होता है कि किसी के फ्रेंड ने अप्लाई की होती है, हो सकता है उसके मार्क्स ना आए हों स्पीकिंग के अंदर या फिर रीडिंग के अंदर। प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट ढंग से अप्लाई नहीं करते। रीडिंग वैसे ही खुद में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मॉड्यूल है, और जब आप ऑनलाइन के साथ एक्सपेरिमेंट करते हो, उसमें छोटी मोटी मिस्टेक्स भी करते हो, तो सबसे पहले रीडिंग के मार्क्स आपके ड्रॉप होते हैं। तो ऑनलाइन जब भी आप अप्लाई करते हो, बहुत ही समझदारी से आपको अप्लाई करना होता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। मैं प्रॉब्लम बताऊंगा कहाँ पे आती है जब आप लोग ऑनलाइन स्ट्रेटजी अप्लाई करते हो, क्या चीज़ है जो आपको मिसलीड करती है। आपको लगता है कि हाँ, आपके रियल एग्जाम में मार्क्स इतने हाई आ जाएंगे, बट जब आप जाते हो, एग्ज़ाम दे के आते हो, वहाँ का जो सिनेरियो होता है बहुत अलग होता है। रिजल्ट्स, पासिंग मार्क्स भी नहीं आए होते, बहुत अच्छे तो बहुत दूर की बात है। एक बार मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। मैं सबसे पहले दिखाता हूँ कि क्या चीज़ आपको मिसलीड करती है ऑनलाइन के बारे में। यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है। ऑलमोस्ट सभी वेबसाइट ऐसे ही वर्क करती हैं जैसे ये वर्क कर रही है। इसमें मैं एक क्वेश्चन ओपन करता हूँ। एक क्वेश्चन में पहले आपको नॉर्मल सॉल्व करके दिखा देता हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि माइक्रोफोन वगैरह सब कुछ ओके, या ये एल्गोरिदम ठीक से मार्क्स दे रही है या नहीं दे रही है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है सिंपल सा। मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ। Astronomers have conducted an impressive observation campaign using a total of 12 telescopes, both on land and in space, including three facilities belonging to the European Southern Observatory (ESO). This study has revealed the peculiar behavior of a pulsar, which is a dead star that spins at an incredibly fast rate. And submit. Astronomers have conducted an impressive observation campaign using a total of 12 telescopes, both on land and in space, including three facilities belonging to the European Southern Observatory (ESO). Astronomers have ओके, सो ओवरऑल मार्क्स आर 89, तो सिस्टम ठीक ठाक वर्क कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप वन लाइन से अप्लाई करते हो तो उसमें मार्क्स कैसे आते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ से इसको वन लाइन मोड में शिफ्ट किया। अलग अलग एप्लीकेशन में भी ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं। मैं एक का एग्जांपल देके करा रहा हूँ, बाकी सब आप अज्यूम कर सकते हो कि बाकी सारी एप्लीकेशन भी ऐसे ही वर्क करती हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया। Astronomers have conducted an impressive observation campaign using a total of 12 telescopes। ये पूरी लाइन मैंने सेलेक्ट की। एक बार मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। Astronomers have conducted an impressive observation campaign using a total of 12 telescopes. Stop and submit. Astronomers have conducted an impressive observation campaign using a total of 12 telescopes. Astronomers have conducted an impressive observation campaign using a total of 12 telescopes. ठीक है, तो मैंने पूरा क्लियर बोला है। मार्क्स इसने दिए 73 में, भी शायद माइक का इशू होगा। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेम यहाँ पे भी फर्स्ट लाइन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। The European starling is known for its impressive vocal abilities. Submit. The European starling is known for its impressive vocal abilities. ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। 88 मार्क्स, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब जो वीकर स्टूडेंट्स होते हैं ना, अब मुझे तो पता है कि मैंने परफेक्ट बोला है, टीचर को पता चल जाएगा, एक अच्छा स्टूडेंट जो है उसको पता चल जाएगा कि वो ठीक बोल रहा है कि नहीं। प्रॉब्लम ये है कि जब एक वीक स्टूडेंट इसको अप्लाई करेगा, लाइक पीपल हु आर टारगेटिंग 60 70,
और कभी कभी इवन 80 वाले स्टूडेंट भी कंफ्यूज हो जाते हैं। 60-70 की रेंज वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, जब वो इसको अप्लाई करेंगे तो इशू क्या आता है, लेट्स से मैं यही लाइन बोलूँगा, इस केस में मैं एबिलिटीज़ का पीछे का ये जो एस सी एस वाली साउंड है ये मैं डिलीट कर दूंगा। इज ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे स्टारलिंग के बाद जो इज है ये मैं इज नहीं बोलने वाला। ये दो वर्ड्स में डिलीट करता हूँ, देखते हैं मार्क्स पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। बिकॉज जब एक वीक स्टूडेंट अप्लाई करेगा ना इस स्ट्रैटेजी को, वो भी यही मिस्टेक्स करेगा। एस सी एस का उसको पता नहीं चलता कहाँ पे साउंड उसने बोली है कहाँ पे नहीं बोली, छोटे मोटे वर्ड्स वो मिस करता है बीच में। तो मैं भी सेम वैसे ही करने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट। द यूरोपियन स्टारलिंग नोन फॉर इट्स impressive vocal ability. Submit. The European starling known for it. The European starling known for it. See, ओवरऑल मार्क्स हैं कितने? 80। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने तो ये वर्ड बोला ही नहीं है, इस एबिलिटीज का पीछे की एस सी एस वाली साउंड ही नहीं बोली मैंने, फिर भी ये मार्क्स कितने दिखा रहा है मेरे? 80। कंटेंट में कितने दिखा रहा है? 77। अब जिन लोगों का टारगेट ही 65 का है, मान लो पीपल हुआ टारगेटिंग 65, 7 मैन टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए तो ये मार्क्स ही बहुत ज़्यादा है। अब जब वो ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट के अंदर ऐसे वाले क्वेश्चंस परफॉर्म करते हैं, उन्हें लगता है उनके स्पीकिंग में जेनुअनली 80 मार्क्स आ जाएंगे, या रीडिंग के अंदर उनके इतने मार्क्स चले जाएंगे जो रीड अलाउड से मार्क्स जाते हैं। बट आप खुद बताओ, जब आप ये एक एक दो दो मिस्टेक कर रहे हो, मान लो 10 वर्ड्स थे, 10 में से 2 वर्ड तो आपने गलत ही बोल दिए, 20% कॉन्टेंट तो आपने गलत ही बोल दिया, क्या आप डिजर्व करते हो? अगर 5 मार्क्स का कॉन्टेंट था आपका, आपको क्या लगता है 5 में से कितने मिलेंगे आपको? एज पर माई एक्सपीरियंस, अगर लेट्स से 5 मार्क्स का कंटेंट था, आपने 2 मिस्टेक कर दी 10 वर्ड्स में से, आपको नियर टू जीरो मिलने वाला है। या 1 मार्क मिलेगा या फिर जीरो ही मिलेगा कंटेंट के अंदर। स्पीकिंग की बात नहीं कर रहा मैं। स्पीकिंग में हो सकता है इस केस में आपको ऑलमोस्ट फुल मार्क्स मिल जाए, बिकॉज जितना मैंने बोला है उतना मैंने करेक्ट बोला है। सिर्फ 2 वर्ड्स मैंने कंटेंट के मिस किए हैं, तो वो कंटेंट से मार्क्स हमारे डिलीट होने चाहिए। मतलब जो मेन इफेक्ट होगा ना, वो हमारी रीडिंग के ऊपर होने वाला है। तो यही सबसे बड़ा रिस्क है। जब आप लोग खुद से वन लाइन अप्लाई करते हो, घर पे बैठ के जब आप प्रैक्टिस करते हो और गाइडेंस नहीं लेते, बहुत सारे स्टूडेंट क्लियर भी कर लेते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट जब बहुत बार गाइडेंस नहीं होती और आपके रीड लाउड वीक होते हैं, तब आप खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि क्या ये वर्ड्स छोटे छोटे मिस कर रहे हो आप। और एग्जाम में भी जब ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आप करके आते हो ना, एक रीड लाउड के अंदर आप एक एक वर्ड मिस कराओ जब आप वन लाइन से अप्लाई कर रहे हो, आपका 3 to 5 मार्क्स का लॉस होने वाला है सीधा सीधा। ऐसे 3-4 क्वेश्चन में मिस्टेक करा आप, 10-15 मार्क्स तो आपके सीधा सीधा गए। अब आप खुद बताओ, 10-15 मार्क्स कटने के बाद आपको लगता है आपका रीडिंग का स्कोर अचीव हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो वन लाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसके अंदर हमें एक्यूरेसी चाहिए होती है। और जब एक वीक स्टूडेंट इसको अप्लाई करता है, स्पेशली जब आप इन एप्लीकेशंस पे अप्लाई करते हो, ये आपके सामने रिजल्ट है। 80 मार्क्स देख के हम घर पे बैठ के तो खुश हो जाते हैं कि हमारे तो 80 मार्क्स आ गए हैं, और हमने तो वीडियोस बहुत देखी हैं यूट्यूब पे भी कि वन लाइन वर्क करती है अच्छे से। बट जब आप इसी मेथ के साथ जब रियल एग्जाम में जाओगे तो ये 80 नहीं आएगा। एक एक दो दो जो आप मिस्टेक कर रहे हो, इनसे थोड़ा सा बच के रहो। ये हर एक एप्लीकेशन के लिए वैलिड है। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल लिख के दिया है, आपको पता है अलग अलग एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे और ये सॉफ्ट ऑनलाइन स्ट्रेटजी अवेलेबल है, ये सब के लिए वैलिड है। कोई भी एप्लीकेशन, अगर आप एक वर्ड गलत बोलते हो, कंटेंट के मार्क्स जीरो नहीं करती है, जीरो या बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं करते। वो 90 में से 70 आपको फिर भी दे देंगे, आपने एक वर्ड मिस्टेक कर दिया। लेकिन वन लाइन के अंदर ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। आपने 10 वर्ड्स में एक छोटी सी भी मिस्टेक कर दी, आपके पॉइंट्स गए। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये इसी की वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो वन लाइन के लिए वन लाइन से मॉक टेस्ट में मार्क्स लेके आते हैं, वो रियल एग्जाम में मार्क्स नहीं ला पाते। तो बिगेस्ट चैलेंज यही होता है। इसलिए हमेशा आप जहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप किसी ट्यूटर के अंडर प्रैक्टिस कर रहे हो, आप उनको हमेशा बोलो कि हमारी वन लाइन प्लीज़ चेक करें अलग से। कुछ रीड अलाउड्स हमेशा रेगुलरली अपने चेक करवाते रहो अपने ट्यूटर से वन लाइन के थ्रू, कि कहीं आप वर्ड्स गलत तो नहीं बोलते या वर्ड मिस तो नहीं करते बीच में। अगर ये आपकी हैबिट है, इसकी वजह से आपका रीडिंग का बहुत बड़ा लॉस होने वाला है रियल एग्जाम में। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको और करके दिखाता हूँ। जब भी आप वन लाइन अप्लाई करते हो,
सो वन लाइन का मतलब क्या होता है, एक बेसिक लिमिट है मिनिमम कि आपको 8 to 10 वर्ड्स मिनिमम पिक करने हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप चाहो तो पूरे का पूरा ये यहाँ तक पिक कर लो, आप 2 लाइन्स बोलाओ, आप 3 लाइन्स बोलाओ, आप फुल बोलाओ। मैंने ये जो रीसेंट एग्जाम दिया था, मैंने इसमें यही चीज़ें दोबारा से एक्सपेरिमेंट की थी। मैंने एक बार ऑलरेडी भी की हुई है, मैंने उसका भी वीडियो डाला था लास्ट ईयर। इस साल मैंने फिर से ये चीज़ें चेक की दोबारा से। एक क्वेश्चन मैंने फुल बोला लाइक दिस वन, ये फुल बोल दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने जो लास्ट की लाइन थी कंप्लीट लाइन, सिर्फ 8 to 10 वर्ड्स नहीं, कंप्लीट लाइन बोल दी। फिर उसके बाद नेक्स्ट वो मैंने फुल रीड कर दिया। फिर नेक्स्ट रीड अलाउड, उसके अंदर सिर्फ कहीं बीच में से पिक करके कोई 8 to 10 वर्ड्स मैंने रीड कर दिए, सिर्फ जैसे ये, सिर्फ इतने से, बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज लाइक दिस, इतना सा रीड कर दिया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन फिर लास्ट का पूरा हाफ रीड कर दिया, लाइक लास्ट की 2 लाइन्स, ये फर्स्ट लाइन पूरी स्किप कर दी, इस तरह से। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ मैंने ट्राई किया। अगर आप क्लियर बोलते हो, प्रोनाउंसिएशन आपकी क्लियर है, आपने सारे वर्ड्स बोले हुए हैं वन लाइन के अंदर, आपके परफेक्ट मार्क्स आएंगे। रीडिंग के अंदर भी पॉइंट्स नहीं कट होंगे आपके, और स्पीकिंग के अंदर भी कम नहीं होंगे। प्रॉब्लम ये होती है, आप वन लाइन लगाने से कोई 90 मार्क्स नहीं आ जाएंगे आपके रीडिंग में। रीडिंग आपकी वैसे ही टफ है बहुत ज़्यादा, रीडिंग बहुत मुश्किल लगती है स्टूडेंट्स को, वैसे ही मार्क्स नहीं आते उसके अंदर। तो रीड अलाउड 30 to 35 मार्क्स ही कंट्रीब्यूट करता है रीडिंग के अंदर। बाकी के जो मार्क्स हैं वो रीडिंग के खुद के भी होते हैं। कुछ मार्क्स हाईलाइट इनकरेक्ट से आएंगे, 40-45 मार्क्स रीडिंग के खुद के होते हैं। तो अगर आपकी रीडिंग ही वीक है, आप वन लाइन चाहे मेरे से करवा लो, चाहे आप खुद कराओ एग्जाम में, किसी से भी करवा लो, आप आपके 90 मार्क्स नहीं आने वाले जब तक आपकी रीडिंग खराब है। तो आपको रीडिंग तो इम्प्रूव करनी ही पड़ेगी। वन लाइन से कोई रीडिंग की गारंटी नहीं मिल जाती कि आपकी रीडिंग के एग्जाम क्लियर होने वाला है। वन लाइन से सिर्फ इतना सा अश्योरेंस होती है, अगर आप वन लाइन अच्छे से अप्लाई करते हो तो जो रीडिंग में मार्क्स जाते हैं 30 to 35, वो मार्क्स आप ऑलमोस्ट पूरे पूरे गेन कर सकते हो। कोई 90 मार्क्स नहीं ले सकते आप, वो 90 मार्क्स अभी भी आपके रीडिंग के स्किल्स के ऊपर डिपेंड करने वाले हैं। तो जब भी आप वन लाइन अप्लाई करो, मेक श्योर करो अपने ट्यूटर से चेक करा लो, और कहीं से भी आप पिक कर सकते हो। ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है कि स्टार्टिंग से ही पिक करना है आपको, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरी की पूरी लाइन पिक करनी है, नहीं। आप यहाँ से लेके यहाँ तक पिक कर दो, मॉडरेट तक। आप सफ़र से लेके यहाँ इंजरी तक पिक कर दो, या हेडेक्स तक पिक कर दो। सेकेंड लाइन से पिक कर लो, आपको फर्स्ट लाइन टफ लग रही है। आप लास्ट लाइन से पिक कर लो, अगर आपको फर्स्ट लाइन या फर्स्ट पूरा ये फर्स्ट हाफ टफ लग रहा है, आप लास्ट हाफ बोला। ये जो स्टूडेंट फुल बोलने वाले हैं, जो नॉर्मली रीड अलाउड्स को फुल रीड करते हैं, ये वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लो 7 रीड अलाउड्स आ रहे हैं आपके पास रियल एग्जाम में, आपने 5 रीड अलाउड जो स्टार्टिंग के थे वो आपने फुल बोले, 6th रीड अलाउड समहाउ आपको टफ लग रहा है, मान लो यही वाला क्वेश्चन आ गया। अब इसमें जैसे वर्ड्स हैं एंटी नोजिया, इंटरवेनसली और प्लेसिबो, हेडेक्स, ये कुछ एक वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, लेट्स से ये कंकशन है, आपको डिफिकल्ट लग रहा है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, सिर्फ इस पर्टिकुलर केस में आप वन लाइन अप्लाई कर लो। आप यहाँ से बोलो, ऑफन एक्सपीरियंस मॉडरेट टू सिवियर हेडेक्स इन द वीक्स फॉलोइंग द इंजरी, सिर्फ इतना सा, इतना सब बोलो। जैसे ही बीप साउंड हिट होता है, आप बोलना स्टार्ट करो, एंड वंस यू आर डन जस्ट क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट बटन। यहाँ पे बॉटम राइट में नेक्स्ट बटन होगा, एक बॉक्स पॉपअप होगा यस और नो का, क्लिक ऑन यस एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फालतू की आवाज़ पीछे की बैकग्राउंड की कैप्चर मत होने दो उसके अंदर, नेक्स्ट बटन के आसपास ही आपका कर्सर रहना चाहिए हमेशा। इस तरह से आप वन लाइन अप्लाई करोगे। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको और सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इसके अंदर अप्लाई करना है, मैं पूरी लाइन भी बोल सकता हूँ, स्टार्टिंग की लाइन ये पूरा इजी है, और मैं यहाँ से लेके यहाँ तक भी बोल सकता हूँ सिर्फ। A recent study has revealed the significance of communication and expertise in organizations. A recent study has revealed the significance of communication and expertise in organizations. Start. A recent study has revealed the significance of communication and expertise in organizations. Stop. जैसे ही आप सबमिट करने एंड करते हो, फटाफट से सबमिट करो एंड क्लिक ऑन स्कोर। A recent study has revealed the significance of communication and रियल एग्जाम में भी ऐसे ही आएंगे, अगर बोलोगे ऐसे ही फ्लुएंटली, आपने बोला है, छोटा सा सेंटेंस है, फालतू कोई पॉज नहीं लिया बीच में, प्रोनाउंसिएशन आपने क्लियर रखी है। नेक्स्ट,
जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें यहाँ से पिक कर सकते हैं हम। A star located near the supermassive black hole at the center. A star located near the supermassive black hole at the center. A star located near the supermassive black hole at the center. A star located near the supermassive black hole at the center. Stop and submit. A star located near the supermassive black hole at the A star located near the super ठीक है 83 फ्लुएंसी में 86 है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा कम कर दिया क्योंकि ये सॉफ्टवेयर्स उतने परफेक्ट नहीं हुए हैं अभी कि हर एक वर्ड आपके अच्छे से कैप्चर कर लें। थोड़ा भी अगर डिस्टरबेंस रहती है आसपास तो ये आपके मार्क्स को कम कर देता है। एक और क्वेश्चन है, इस केस में मैं ये पूरी लास्ट वाली लाइन पिक करने वाला हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। Furthermore, these green spaces provide social and psychological benefits such as stress reduction and improved mental well-being. Furthermore, these green spaces provide social and psychological benefits such as stress reduction and improved mental well-being. एक बार और रीड करते हैं। Furthermore, these green spaces provide social and psychological benefits such as stress reduction and improved mental well-being. यहाँ पे पॉज ले सकते हो आप, ये लेंदी सेंटेंस है। Furthermore, those green spaces provide social and psychological benefits such as stress reduction and improved mental well-being. Stop. यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक मैंने कर दी, these को those बोल दिया। अब देखो ये उतना ज़्यादा स्कोर्स में ड्रॉप नहीं लेके आएगा, जबकि सबसे पहले रीडिंग के स्कोर्स आपके कम होने वाले हैं रियल एग्जाम में अगर आप ऐसे मिस्टेक्स करके आते हो वन लाइन में। ठीक है, देखो कोई अफेक्ट नहीं दिखाया इसने कंटेंट पे। मैंने बोला दोज ग्रीन स्पेसेस, देखो दीज या दोज, दीज लिखा हुआ है, मैंने दोज बोल रखा है। ठीक है, बाकी सारे वर्ड्स करेक्ट बोले लेकिन इसने कंटेंट पूरा दिखा दिया, तो ये उतना ज़्यादा एडवांस्ड सिस्टम्स नहीं है। ठीक है, बट आपको एक स्टिमुलेशन देने के लिए कि हाँ एग्ज़ाम में ऐसे होता है, इस तरह के मार्क्स आपको मिल सकते हैं, तो एक आपकी हेल्प इनसे ज़रूर हो जाती है सॉफ्टवेयर से। बट ये पीटी के सॉफ्टवेयर का एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं है, तो इस पर बहुत ज़्यादा रिलाय मत रहो। हमेशा वन लाइन छोड़ो, आप अगर फुल भी बोलते हो हमेशा अपने ट्यूटर से चेक कराओ, ये ज़रूरी है। स्पीकिंग के लिए सॉफ्टवेयर्स पे रिलाय मत रहो, स्पीकिंग बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है रियल एग्ज़ाम के अंदर। Alright, that is all in this video. I'll keep you guys posted. Thank you so much. I'll see you in the next one.